हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ द्विवेदी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बाइक्स जो हैं रॉयल इनफील्ड की। एक है क्लासिक 350 रिबॉन और एक दूसरी है स्टैंडर्ड बुलेट 350। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दोनों में से कौन सी बाइक करनी चाहिए और आपने क्यों क्लासिक 350 को चुना स्टैंडर्ड के उसमें। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं क्लासिक 350 के बारे में, मतलब मेजर डिफरेंसेस क्या है क्लासिक 350 और स्टैंडर्ड 350 में। सबसे पहले बात करें हम क्लासिक 350 और स्टैंडर्ड 350 की। तो स्टैंडर्ड 350 जो है सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद थी, और लेकिन सबसे ज़्यादा जो खरीदी गई थी बाइक वो थी हमारी क्लासिक 350। लेकिन वो पुराना मॉडल जो कि जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से उसे रिकॉल कर लिया गया था। जितनी भी बाइक्स बनी हुई थी उसे वापस बुला लिया गया था, और जो है वो क्लासिक 350 का जो सीरीज़ था उसे कैंसिल करके उसके बाद रिबॉन सीरीज़ का ये जो नई बाइक्स आई गई क्लासिक 350 रिबॉन, इसमें अभी ऐसा कंपनी बोलती है कि इसमें ज़ीरो जो है दिक्कतें हैं, जो कि अभी तक कोई ऐसी मेजर दिक्कतें तो नहीं आई हैं इसमें। जो पुरानी क्लासिक 350 थे उसमें जो है तो एक दिक्कत आती थी, या तो मिसिंग की दिक्कत आती थी, इंजन में जो पावर की दिक्कत आती थी, ये सब दिक्कतों की वजह से उसे वापस बुलाया गया था। लेकिन रिबॉन में इसी सब दिक्कतों को ठीक कर दिया गया है। तो और बात करें स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड जो है तो इसमें वही अभी भी कंटिन्यू की गई है। इसमें हमको वही पुराना पूरा रेट्रो जो बेसिक लुक है बुलेट का वो देखने को मिलता है, जिसमें कि अभी भी हमें एनालॉग मीटर ही देखने को मिलता है, जबकि क्लासिक 350 में आपको डिजिटल मीटर अब देखने को मिलता है, मतलब सेमी डिजिटल बोल सकते हैं, मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों है उसमें, जो कि इसमें हम ट्रिप्स भी एडजस्ट कर सकते हैं एक बटन से। लेकिन जो स्टैंडर्ड में है ये सब हम नहीं एडजस्ट करते। पहले एम्प मीटर दिया जाता था स्टैंडर्ड में, लेकिन अब उसकी जगह पे हमें फ्यूल इंडिकेशन का मीटर दिया गया है। मतलब सिर्फ एक इंडिकेटर है फ्यूल का, उसके साथ साथ एबीएस का इंडिकेशन है और उसके साथ साथ रिजर्व का इंडिकेशन दिया गया है। सो सिर्फ इतना ही है, उसमें कोई डिजिटल मीटर नहीं दिया गया है। तो अगर हम बात करें लुक्स की, तो हमारे स्टैंडर्ड 350 जो है वो एकदम बेसिक रेट्रो लुक में आता है, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो पुराना एक बुलेट की जो लुक है उसको बरकरार अभी तक रखे हुआ है। उसकी चाहे तो उसको सीट्स को देखें, चाहे उसकी हेडलाइट को देखें, चाहे उसको स्पोक व्हील्स को देखें, तो ये सारा एक पुराना एकदम रेट्रो लुक के साथ आता है। और लोगों को इसकी जो पुराने टैंक की जो स्टाइल है उसके ऊपर जो बना हुआ रॉयल एनफील्ड का लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो वो एक अलग ही आपको पुरानी रेट्रो बाइक जो रॉयल एनफील्ड की पहचान है उसकी फील देता है। और अगर हम बात करें क्लासिक 350 में, तो इसमें लुक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है, जो कि हमारे इसके लुक्स को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर दिया गया है पहले से, और अभी के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। जैसे कि इसमें सेमी डिजिटल मीटर दे दिया गया है, एनालॉग और डिजिटल दोनों मीटर हैं। फ्यूल इंडिकेटर आ गया है इसमें, फ्यूल के जितने भी फ्यूल पहले नहीं आता था वो अब फ्यूल इंडिकेटर भी आ गया है। साथ ही साथ इसके स्विचेस को चेंज कर दिया गया है, जो हमारे स्टैंडर्ड में है तो अभी भी आपको पुराने स्विचेस ही देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे जो क्लासिक 350 रिबॉन एडिशन है उसमें नए स्विचेस आ गए हैं गोल गोल। तो क्लासिक 350 रिबॉन का जो है एक हैंडल असेंबली है पूरा बहुत ही अच्छा देखने में लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशंस किए गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। साथ ही में आगे आए तो हेडलाइट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। नई तरह की हेडलाइट लगाई गई है, जिसमें हेडलाइट में भी रॉयल एनफील्ड का लोगो हमें मिलता है। प्लस इसके जो टैंक है उसका भी अलग तरह से इसके में कस्टमाइजेशंस किए गए हैं, हर बार चेंजेस किए जाते हैं, तो एक अलग ही लुक देता है। सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर दिए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड में जो है तो अभी भी हमें हार्ड सीट ही देखने को मिलती है, और इसमें स्प्लिटेड सीट हैं, 2 सीट्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो कि कंफर्टेबल है। तो क्लासिक 350 रिबॉन में हमें दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, या तो हम उसमें स्पोक व्हील्स चाहें या फिर अलॉय व्हील्स चाहें, हमें दोनों ऑप्शंस मिलते हैं जो हम चाहे चूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्लासिक 350 में ये भी है कि जो पीछे के टायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हैं, जो कि हमें हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, और एक जो बोलते हैं कि ज़मीन में पकड़ बना के चलती है क्लासिक 350 है वो, जबकि स्टैंडर्ड तो 350 में हमें एक पतले पतले टायर्स मिलते हैं, ज़्यादा ब्रॉड टायर्स नहीं मिलते हैं। तो लॉन्ग राइड्स के लिए क्लासिक 350 ज़्यादा ही सही है। हाँ, स्टैंडर्ड 350 भी सही है, लेकिन जो क्लासिक 350 है उसकी हैंडलिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है स्टैंडर्ड 350 से। अब हम दोनों में इंजन की बात करते हैं, तो दोनों में ही 350 सीसी के इंजन दिए गए हैं, लेकिन क्लासिक 350 रिबॉन के जो इंजन है उसको काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड बनाया गया है, जिसकी वजह से उसमें हमें वाइब्रेशंस और इंजन नॉइस को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। जबकि हमें स्टैंडर्ड 350 में इंजन नॉइस और काफ़ी ज़्यादा इंजन में वाइब्रेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर हम लॉन्ग राइड्स के लिए जाते हैं तो जैसे स्पीड हमारी 70-80 से ऊपर जाती है, फिर ज़्यादा हाई स्पीड में जाते हैं तो पूरी बाइक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाती है।
तो हमें एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन का इशू देखने को मिलता है उसमें, जबकि क्लासिक 350 में ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। चाहे हम हाई स्पीड में भी जाएं तो भी वो नॉर्मल ही रहेगी, नॉर्मल वाइब्रेशंस रहते हैं, बहुत ही ना के बराबर वाइब्रेशंस है। स्टैंडर्ड 350 में अभी भी हमें किक स्टार्ट देखने को मिल जाता है, जबकि हमें क्लासिक 350 रिबॉन में किक स्टार्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, और हम अलग से भी उसमें किक नहीं लगवा सकते हैं, उसमें सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आता है, जबकि स्टैंडर्ड 350 में हमें किक प्लस सेल्फ दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो क्लासिक 350 और स्टैंडर्ड 350 दोनों में ही सेम सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, दोनों में ही गैस चार्ज सस्पेंशन नहीं है। लेकिन अगर क्लासिक 350 का जो सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन देखें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड 350 के जो सस्पेंशन है। तो ये भी एक है कि तो कंफर्ट के मामले में क्लासिक 350 ज़्यादा ही सही है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड 350। अगर हम लॉन्ग राइड के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो लॉन्ग राइड के लिए क्लासिक 350 एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड 350, क्योंकि अगर हम लॉन्ग राइड्स में जाते हैं तो वाइब्रेशन की इशू की वजह से हमारे पूरे शरीर में ज़्यादा देर तक, अगर बाइक चलाने की वजह से पूरे शरीर में, जब हम बाइक खड़ी करके उतरते हैं तो पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन टाइप का हो जाता है। अगर बात करें हम सर्विस कॉस्ट की, तो दोनों में बराबर ही सर्विस कॉस्ट लगता है, लेकिन जो क्लासिक 350 रिबॉन में है तो उसमें सिर्फ 1.8 लीटर्स का इंजन ऑयल लगता है, लेकिन जहाँ तक है स्टैंडर्ड 350 में उसमें 2.5 लीटर्स का इंजन ऑयल लगता है। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से सर्विस कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो जहाँ तक मैं क्लासिक 350 रिबॉन अभी चला रहा हूँ तो इसमें मुझे 30 से 35 तक का एवरेज आराम से मिल जाता है हाईवेज़ और सिटीज़ में। तो स्टैंडर्ड 350 का भी लगभग मेरे एक फ्रेंड के पास है तो मैंने उससे पूछा था, तो उससे 25 से 30 के बीच में एवरेज मिला है, मतलब 25 से 30 के बीच में एवरेज उसे मिल रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एवरेज में, तो अगर आप एवरेज को कंसिडर कर रहे हैं तो डिफरेंस ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा एवरेज में। और अब बात करें हम प्राइस की, तो जो क्लासिक 350 रिबॉन एडिशन है तो उसके प्राइस जो होते हैं तो 2,10,000 से लेके 2,50,000 तक वेरी करते हैं, जो कि इसके एक्स शोरूम प्राइस हैं, क्योंकि जो हमारा ऑन रोड प्राइस है वो डिफरेंट आरटीओस के डिफरेंट होते हैं, तो मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। और जो हमारे स्टैंडर्ड 350 है उसका प्राइस जो है 1,80,000 से 2 लाख तक रहता है, डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। तो यही है, तो स्टैंडर्ड 350 जो हमें थोड़ी सस्ती देखने को मिलती है, वहीं क्लासिक 350 रिबॉन जो है थोड़ी महंगी है। तो एट लास्ट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो अगर आपको एक बाइक परचेज़ करनी है, अगर एक फ्यूचरिस्टिक लुक के लिए जिसमें कि हमें डिजिटल मीटर देखने को मिले, साथ में हम उसमें ट्रिप नेविगेशन भी इंस्टॉल करा सकते हैं, और लुक्स भी थोड़ा हमें नया सा लुक मिले जो कि फ्यूचरिस्टिक बाइक्स की तरह एक लुक मिले, तो आप क्लासिक 350 रिबॉन को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें राइड्स में भी आपको कंफर्टेबल फील होगा, बहुत ही ज़्यादा सीट में कुशनिंग है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है राइड्स के लिए। जबकि हम बात करें स्टैंडर्ड 350 के, कुछ लोग होते हैं जो कि बुलेट के दीवाने होते हैं, उसके रेट्रो लुक के दीवाने होते हैं, तो वो लोग कंसिडर कर सकते हैं क्लासिक स्टैंडर्ड 350 को, क्योंकि उसमें एक बेसिक सा लुक दिया गया है, रेट्रो लुक दिया गया है, जो बुलेट का एक पहचान होती है, जो इंजन की जो थंप की उसके जो आवाज़ की जो एक पहचान होती है बुलेट की, वो उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपको एक अच्छा सा बुलेट चाहिए जिसमें कि आपको पुराना लुक मिले, आवाज़ मिले, एक दमदार आवाज़ मिले, तो आप स्टैंडर्ड 350 ले सकते हैं। अगर आप क्लासिक 350 रिबॉन लेते हैं तो उसमें जो है इंजन नॉइस और जो आवाज़ है उसको बिल्कुल भी कम कर दिया गया है। तो अगर आपको पुराना आवाज़ चाहिए तो आप क्लासिक 350 को बिल्कुल भी ना लें। तो मेरे ओपिनियन में मुझे तो एक फ्यूचरिस्टिक लुक चाहिए था, इसलिए मैंने क्लासिक 350 रिबॉन एडिशन को लिया है, लेकिन अगर आपको एक रेट्रो लुक चाहिए तो आप स्टैंडर्ड 350 को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, और मैंने एक अपना ओपिनियन देने की कोशिश की है जो मुझे पता चला है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा ओपन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन दें और मैं उसका ट्राई करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ। और इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और राइड हार्ड राइड सेफ। बाय बाय।